गाइस, तो दुनिया में सिर्फ मैं ही हूँ या फिर आपको भी लगता है कि 2020 के बाद ये जो दुनिया है बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गई। चेंज इन द रीज़न ऑफ, तो गाइस पहले दुनिया कितनी कलरफुल लगती थी, ग्रीन ग्रीन लगता था, ब्राउन ब्राउन लगता था, मतलब बहुत ही ज़्यादा निखर के आते थे कलर। अब मैं देखती हूँ हर जगह नेचर में जाके मुझे वो वैसे कलर नहीं दिखते, सब कुछ फेड ही दिखता है हल्का सा। सबसे बेस्ट पार्ट जो है बचपन का वो ये था कि प्रेजेंट में जीते थे, जो भी हो रहा प्रेजेंट में ही करते थे, प्रेजेंट में ही जीते थे और प्रेजेंट में ही इसको सेटल करके सो जाते थे। पर अब मोस्ट ऑफ द लोग इंक्लूडिंग मैं भी पास्ट में जीते या फिर फ्यूचर में जीते, प्रेजेंट में तो रह ही नहीं पाते। प्रेजेंट में रहना ऐसा टॉर्चर लगता है। हर बड़े होके मेरे को रियलाइज़ हुआ कि तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी, चाहे तुम शादी करो या ना करो, चाहे तुम जॉब करो या ना करो, चाहे तुम पूरे टाइम घूमते रहो या फिर पूरे टाइम ना घूमो, मतलब कुछ भी चीज़ सेटिस्फेक्शन नहीं देती, कुछ भी चीज़ सेटिस्फेक्शन नहीं देती। सेटिस्फेक्शन वर्ड होता ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। मुझे पता है सब कुछ लिमिट में करना चाहिए, थोड़ी चीज़ ये करनी चाहिए, थोड़ी ये करनी चाहिए, ये करनी चाहिए, पर उससे जो दिमाग का होता है कुछ मिक्स हो जाता है, उसका क्या। और गाइस ये खुश होना इतना मुश्किल क्यों है? कोई भी खुश नहीं रहता बड़े होके, कोई भी नहीं, इवन मैं भी खुश नहीं हूँ। मैं बस खुश होती हूँ, मैं कुछ ही समय के लिए खुश होती हूँ, वो समय है 5 मिनट 10 मिनट, बस उसके बाद वो जो खुशी है मेरी ढल जाती है। और बचपन में हम कितने एक्टिव थे, कुछ भी कर लेते, कुछ भी थकते नहीं थे बिल्कुल भी, कहीं भी चले जाते थे, कुछ भी खा लेते थे, कुछ भी लेते थे। और अब जब मैं बड़ी हो रही हूँ, हो गई हूँ, तो एक तो कुछ भी खा लो सारा डाइजेस्ट नहीं होता है, उसके बाद बॉडी बिल्कुल भी एक्टिव नहीं रहती, थोड़ा सा काम करती थक जाती हूँ, कुछ भी मतलब माइंड पहले चलता था फास्ट एंड फ्यूरियस, अब चलता ही नहीं है। बचपन में कुछ भी करने से पहले नहीं सोचना पड़ता था, और अब कुछ भी करने से पहले 10 बार सोच लेते हैं, तब भी वो गलत ही होता है। आई एम द ओनली वन। मतलब किसी फिलोसफर ने तो बोला था, कि मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि मेरे को याद नहीं आ रहा है, कि दुख तो तुम्हारी ज़िंदगी में परमानेंट है पीछे, बस खुशी आती जाती रहती है लाइक अ वेव। मतलब डार्कनेस तो रहेगा ही, जैसे सूरज है, डार्कनेस ऑलरेडी देयर, बट जो सूरज है वो कभी कभी आएगा, जो जो रोशनी दे के जाएगा और फिर ढल जाएगा। सूरज परमानेंट नहीं है, बट जो डार्कनेस है वो परमानेंट है। ऐसे ही जो दुख है वो परमानेंट है, जो खुशी है वो लाइक अ वेव। होप यू अंडरस्टैंड। और अगर तुम परमानेंट चीज़ कर रहे हो खुशी को, तो खुशी तुम्हें नहीं मिलने वाली, तुम्हें सिर्फ पीस मिल सकता है, वो भी एक बहुत तपस्या करने के बाद। तुम पीस के लिए भी एक डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है, हर सुबह उठ के वही सेम चीज़ें करनी पड़ती है, चाहे तुम कहीं पर भी हो, तब जाके वो पीस जो धीरे धीरे डेवलप होता है तुम्हारे माइंड में। लास्ट में मेरा बस सेंटेंस यही है कि ये ह्यूमन बॉडी है, ये हमें मिली है, हम आए हैं साथ में चीज़ों को फील करने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए, तो जितना हो सकता है उतना न्यू एक्सपीरियंस करो।